What if क्या होता अगर नारुतो का एक जुड़वा भाई होता। तो इस बार नारुतो की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती? क्या इसके होने से नारुतो की स्टोरी में कुछ अलग होता या ये स्टोरी बिल्कुल ही वैसी रहती? चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इस नई स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोनोहा की उस अंधेरी रात को, जिस रात नारुतो का जन्म हुआ था। लेकिन इस रात नारुतो इस दुनिया में अकेले नहीं आता है, बल्कि इसके साथ इसका ट्विन ब्रदर भी पैदा होता है। मिनाटो और कुशिना अपने इस दूसरे बच्चे का नाम क्रूतो रखते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि आगे क्या होने वाला है। जब वो दोनों अपने बच्चों को देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहां पर ओबितो आ जाता है और वो दोनों बच्चों को उठाकर वहां से भागने लगता है। मिनाटो अपने बच्चों को बचाने के लिए उसका पीछा करता है। तभी ओबितो उसका ध्यान भटकाने के लिए नारुतो को ऊपर फेंक देता है और क्रूटो को अपनी कामुई के अंदर रख देता है ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके। ओबितो फिर ओरिजिनल की तरह कुशिना की बॉडी से कुरामा को रिलीज कर देता है और विलेज पर अटैक कर देता है। मिनाटो अपने दूसरे बच्चे को बचाने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन ओबितो अपनी कामुई का इस्तेमाल करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। मिनाटो को फिर एहसास होता है कि उसे पहले नाइन टेल फॉक्स को रोकना चाहिए, बाद में वो अपने बच्चे को ढूंढेगा। लेकिन ओरिजिनल की तरह मिनाटो और कुशिना दोनों कुरामा के हाथों मारे जाते हैं। मरने से पहले कुशिना हिरुज़ेन को क्रूटो के बारे में बताती है। वो उसे मार्क्स वाले आदमी और जो कुछ हुआ उसके बारे में बताती है और आखिर में उससे कहती है कि मेरे दूसरे बच्चे को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालो। हिरुज़ेन उससे वादा करता है कि वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा और उसका नारुतो की तरह ख्याल रखेगा। वो तुरंत ANBU ब्लैक ऑप्स को क्रूटो और उस मास्क वाले आदमी को ढूंढने के लिए भेज देता है, लेकिन उन्हें ओबितो कहीं नहीं मिलता। उसी समय ओबितो नारुतो के भाई को मारने वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में वो खुद को रोक लेता है। उसे क्रूटो के अंदर से स्ट्रॉन्ग उजुमाकी चक्रा महसूस होता है, इसलिए वो उसे अपने पास रखकर बड़ा करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ नारुतो अकेले बड़ा होता है। उसकी जिंदगी मुश्किल थी क्योंकि वो एक जिनचुरिकी था। गांव के लोग उससे डरते थे और उससे नफरत करते थे। वहीं दूसरी तरफ क्रूटो ओबितो के हाइडआउट में उसके साथ बड़ा होता है। वो ओबितो को अपने बाप की तरह मानता था, हालांकि उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। क्रूटो को बस यही यकीन था कि वो मादरा है। ओबितो उसे पर्सनली ताइजुत्सु और निंजुत्सु में ट्रेन करता है। क्रूटो अपनी ट्रेनिंग में अपना टैलेंट और जीनियसपन दिखाता है। इन सालों में ANBU ब्लैक ऑप्स अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ नारुतो को अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे वो ओरिजिनल की तरह गेनिन बनता है और टीम 7 का हिस्सा बनता है। बाकी सब कुछ वैसे ही होता है जैसा ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। हिरुज़ेन कुशिना से किया वादा पूरा किए बिना ही मर जाता है। अब नारुतो के भाई की सच्चाई सिर्फ कुछ बड़े लोगों और ANBU को ही पता होती है। नारुतो आगे सासुके से फाइट के बाद जिराया से ट्रेनिंग लेने लगता है। वो अभी भी ओबितो से ट्रेनिंग ले रहा होता है। ओबितो उसके दिमाग में इन्फिनिट त्सुकियोमी का प्लान डाल देता है और क्रूटो उस पर यकीन कर लेता है। 3 साल बाद नारुतो आगे बढ़ता है और अकात्सुकी एक्टिव हो जाती है। क्रूटो अब काफी स्ट्रांग हो चुका होता है। वो ओजुमाकी चेन का इस्तेमाल कर सकता था और ओबितो उसके अंदर हाशिरामा के सेल्स इम्प्लांट कर देता है। अब उसके पास वुड स्टाइल की ताकत भी आ जाती है। ओबितो उसे अपना पार्टनर बना लेता है और अकात्सुकी का मेंबर बना देता है। क्रूटो अकेले ही किलर बी को पकड़ लेता है। एक दिन ओबितो उसे नारुतो को पकड़ने का ऑर्डर देता है। उसी दौरान नारुतो सासुके को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके सामने क्रूटो आ जाता है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस बाल अलग होते हैं। क्रूटो बिना सोचे उस पर अटैक करता है और नारुतो को हरा देता है, लेकिन आखिरी पल में उसे एक डाउट आता है और वो नारुतो को जाने देता है। आगे सासुके इताची को मारकर ओबितो के साथ जुड़ जाता है और जिराया पेन से लड़ते हुए मारा जाता है। क्रूटो को अपने भाई के बारे में शक होता है। बाद में सासुके उसे नारुतो के बारे में सच बताता है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो को भी अपने भाई के बारे में पता चलता है और वो उसे वापस लाने का फैसला करता है। पेन अटैक के दौरान क्रूटो वहां पहुंचता है और सच्चाई जानने के बाद पेन को हरा देता है।